नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कोविड से बेहाल दुनिया में जिंदगी को पटरी पर वापस लाने का पसुपेश है और यह पसुपेश सबसे अधिक बच्चों को लेकर है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन से पहले ही स्कूल खोले, पर भारत में सब फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। आखिर मामला बच्चों की सुरक्षा का जो है। अच्छी खबर यह है कि बच्चों की वैक्सीन अगस्त वाले डेडलाइन के हिसाब से आ जाने की पूरी संभावना दिख रही है, पर चिंता की बात है कि कुछ राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं। इस सब के बीच स्कूल खोलने को लेकर भी प्रयास जारी है। 31 दिसंबर तक वयस्कों के वैक्सीनेशन के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी बच्चों के टीकाकरण की भी है। दूसरी लहर में कई बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि बच्चे सिर्फ संक्रमण का शिकार ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि कोरोना कैरियर बनकर दूसरों को आसानी से संक्रमित भी कर सकते हैं। लैंडसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 से 17 साल के बच्चों के साथ रहने पर बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा 18 से 30% बढ़ जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक अगस्त महीने से बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री के इस विश्वास के पीछे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के वो परीक्षण हैं जो या तो पूरे हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। सितंबर तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक कुछ ही दिनों में ट्रायल्स में 2 से 6 साल के बच्चों को दी जा सकती है। एम्स में 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। जल्द ही इसके भी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो अगर हम देखें, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप भी चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए डीएनए आधारित टीके ज़ाइकोव बी का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और जल्द ही ये देश में उपलब्ध हो सकता है। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। भारत अगर फाइजर बायोनटेक के टीके को हरी झंडी देता है तो ये भी बच्चों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना और फाइजर भारत को अपने कोविड-19 टीकों की सप्लाई करने से पहले इंडेमनिटी क्लॉज पर जोर दे रहे हैं। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है बच्चों के लिए, इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे हम 18 से 45 साल के लोगों में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसी तरह से हम बच्चों में भी लगा पाएंगे और इस तरह से उनको प्रोटेक्शन और मिल पाएगा। पेरेंट्स में भी और अथॉरिटीज में भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा कि अब बच्चे सेफ हैं और इससे हम कोविड से निकलने में हमें और ज्यादा मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल पिछले करीब 1.5 साल से बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई तो जरूर हो रही है, लेकिन सवाल बच्चों के संपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक विकास का है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों ने धीरे धीरे 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस को खोलना शुरू कर दिया है। कहीं तीसरी लहर की आशंका है तो कहीं बच्चों के भविष्य की चिंता है। अगर इनको स्कूल जाने से पहले अगर बच्चों को वैक्सीनेशन लग जाती है, जैसे कि आप मेरी बच्ची देख रहे हो, ये 7 साल की है, अगर इस बच्ची को वैक्सीनेशन लगी होगी तो जब ये स्कूल जाएगी तो हमारे मन में कम से कम डर थोड़ा कम होगा। 1.5 साल से बंद स्कूलों को अब खोलने की बातें शुरू हो गई हैं। क्या वाकई अब स्कूलों को खोलने का वक्त आ गया है? क्या बच्चों के माँ बाप अब बेखौफ होकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? कई राज्यों ने 9वीं क्लास से ऊपर के स्कूलों को खोल भी दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक वक्त में एक क्लास के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी है।
26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। गुजरात के स्कूलों में 15 जुलाई से 12वीं के लिए स्कूल खोल दिया गया है। पंजाब में 26 जुलाई से 10 से 12 क्लास के स्कूल खुल गए। ओडिशा में भी 10वीं और 12वीं की क्लासेस फिर से लगने लगी हैं। बिहार में 12 जुलाई से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल शुरू हो चुके हैं। क्लासेस का जो फिलहाल जो चल रहा है सिस्टम, हमें लगता है वो ही चलते रहना चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वो सुविधा करवाना वो सरकारों की जिम्मेदारी है। थर्ड वेव इज वेरी हार्मफुल फॉर किड्स। जब ये गवर्नमेंट कह रही है तो थोड़ा सा अगर रुक के, थोड़ा डिले करके 1-2 महीना और देख के अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। स्कूल हर हालत में खोलने हैं, स्टैगर करके खोलिए, कम बच्चे लाइए, रोटा में लाइए, हाइब्रिड करिए, जो मर्जी आए करिए, पर स्कूल ज़रूर खुलने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक आपत्ति हमारे ऊपर आ जाएगी, ज़बरदस्त लर्निंग गैप होगा। अभी स्कूल्स थोड़ा सा लेट खोला जाए, जिससे कि ये सब बैक टू नॉर्मल होने के बाद अब उनको पता चल जाए, जब वैक्सीनेशंस लग जाए सबको, तब थोड़ा ओपन करा जाए। कुछ राज्यों ने अगले महीने से स्कूल खोलने की योजना बनाई है। उत्तराखंड में 1 अगस्त से 6 से 12वीं तक के लिए स्कूल खुल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से, बिहार में 1 से 10वीं तक अगस्त के दूसरे हफ्ते में स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से 12वीं के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। डर था मन में, और आने के बाद क्या वो डर दूर? जी हाँ, पहले लग रहा था कि हम वहाँ जाएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को हमने विद्यालय बुलाया है। 50% अटेंडेंस के साथ बच्चे आ रहे हैं। सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर देकर उनको बताया जा रहा है कि आप बीच बीच में हाथ सैनिटाइज करते रहें और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए क्लासरूम्स में बैठेंगे, चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। हमें ये सभी स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ बुलाया है। सोशल डिस्टेंस के साथ हमने अरेंजमेंट की है और 9 से 11 तक की जो कक्षा है इसमें अलग अलग एक क्लास में 30 विद्यार्थी बैठने की क्षमता है, उस हिसाब से हमने यहाँ अरेंजमेंट की है। स्कूल खुल तो गए हैं, लेकिन क्या खतरा टल चुका है? क्या ये स्कूल खोलने का सही समय है? क्या स्कूलों में जाकर बच्चों को संक्रमण का खतरा तो नहीं होगा? ICMR ने स्कूलों में पढ़ाई के लिए गाइडलाइंस जारी की है। सवाल लाजमी है और जायज भी कि क्या स्कूलों को खोलने में जल्दी तो नहीं की जा रही है। स्कूल खोले जाने के पक्ष में तर्क देने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि 1.5 साल से स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा उनके सामाजिक विकास का भी नुकसान हो रहा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको मिड डे मील नहीं मिल पा रही है। स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील योजना से बहुत से बच्चों का पेट भरता है। कई गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट से पढ़ाई करने के साधन नहीं हैं। ऐसे में स्कूलों को खोलना जरूरी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ। विश्व के कई देशों में स्कूल खुले हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर में 46 करोड़ बच्चों के पास पढ़ाई के लिए कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में 49.63% बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया नहीं है। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में 47.79%, मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में 40.22%, साउथ एशिया में 37.60%, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में 33.78%, ईस्ट एशिया और पैसिफिक में 19.67%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 9.03% बच्चों के पास पढ़ाई के लिए इंटरनेट नहीं है। हम ग्रेडेड मैनर में, जैसे आधा स्कूल एक दिन खोला, दूसरा आधा स्कूल दूसरे दिन खोला, जिससे भीड़ कम हो और लोग दूर दूर बैठ सकें, उस टाइप का एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन स्कूल हमें आस्ता आस्ता खोलने चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इंटरनेट सेवी नहीं है, इंटरनेट का उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो वो एक्चुअली स्कूलिंग उनकी बिल्कुल ही रुक गई है। तो वो जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इसलिए फिजिकल स्कूल जो है वो बहुत जरूरी है। ICMR के मुताबिक स्कूलों को खोलने से पहले कुछ गाइडलाइंस का पालन जरूरी है।
स्कूल के सपोर्टिंग और रेगुलर स्टाफ को वैक्सीन पहले से लगा दी जाए। जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट कम है उन्हीं इलाकों में स्कूल खोले जाएं। क्लासरूम में जरूरी बदलाव किए जाएं। क्लास में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चों को एक दिन और कुछ बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाए। हफ्ते में 1 से 2 दिन के क्लास पर भी विचार किया जाए। Children can handle viral infections much better than adults. It will be wise to open primary schools first, and that should be done before the schools for secondary schools. And also we have to ensure that all the support staff, whether it be the school bus drivers or the teachers or the staff in the schools, they need to be vaccinated. हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप